हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दड़ीचा फैमिली। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग जा रहे हैं चांदनी चौक और वो भी झांकी दिखाने के लिए। तो आप लोग बने रहना साथ में और पूरा फुल वीडियो दिखाऊंगी। और हमारे साथ जाने वाले हैं, ये देखिए हमारे साथ जाने वाले। कहाँ जाने वाले जी? चांदनी चौक लाल किला। किस चीज़ के लिए? वो जाके पता चलेगा, सेक्रेट है। सीक्रेट है और सीक्रेट है। वो जाके स्टेप बाय स्टेप दिखाती रहूंगी क्या क्या है नहीं है। और रेड फोर्ट जा रही हूँ, तो चलिए आप लोग भी बने रहिए और हमारे साथ चलिए रेड फोर्ट। और ये हम लोग घर से निकल चुके हैं और इसके लिए मैं ऑटो ली हूँ और ऑटो में बैठी हूँ और काफ़ी हवा, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और ये मैं रेड फोर्ट के लिए जाने के लिए तैयार हो गई थी और निकल गई हूँ घर से। इस तरीके का व्यू आपको देखने के लिए मिलेगा रास्ते में। घर से रास्ते तक ये व्यू आपको देखने के लिए मिलेगा, जो मैं एक छोटा सा क्लिप दिखा रही हूँ आप लोगों को, पूरा नहीं दिखा रही हूँ। और ये मैं जब अंदर बैठी हुई हूँ, ऑटो के अंदर बैठी हुई हूँ, मैं और मेरे हस्बैंड, तो वो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। आगे सीन होगा रेड फोर्ट का। और ये देखिए दोस्तों, मैं रेड फोर्ट के अंदर एंट्री कर रही हूँ और यहाँ से ये सिचुएशन दिखेगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप सभी लोगों को एक बहुत ही गर्व और सम्मान से भरा बहुत अनुभव साझा करने वाली हूँ। आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो रेड फोर्ट पर लगी हुई इन सुंदर झांकियों को देखने के लिए जो आई हूँ, मैं इस झांकी के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ। 26 जनवरी का दिन हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है। इसी दिन भारत में अपना संविधान अपनाया और एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र बनाया। रेड फोर्ट पर लगी गई ये झांकी हमारे देश की एक विविध सांस्कृतिक और विकास को दर्शाता है। और इन झांकियों के माध्यम से भारत के अलग अलग राज्यों की झलक, उनकी परंपरा, वेशभूषा, लोक कला और इतिहास गौरव को बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया गया है। यह झांकी हमें यह संदेश देती है कि भारत भले ही अलग अलग भाषाओं, धर्मों और संस्कृतियों का देश है, लेकिन हम सभी एक हैं, भारतीय हैं। झांकी को दिखाया गया है हर दृश्य हमारे संघर्ष, बलिदान और उपलब्धियों को कहानी कहता है। यह हमें हमारे स्वतंत्र सेनानियों और संविधान निर्माताओं की याद दिलाता है, जिनकी वजह से आज हम एक आज़ाद देश में सांस ले पा रहे हैं। रेड फोर्ट पर यह झांकी सिर्फ सजावट नहीं, बल्कि ये देश भक्ति की गर्व और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। यह नई पीढ़ी को यह सिखाती है कि हमें अपने देश, अपने संविधान और अपने कर्तव्य का सम्मान करना चाहिए। आज इस झांकी को देखकर मन में एक ही भावना आती है, भारत पर गर्व होता है। अगर आप लोग यह वीडियो और इस झांकी को पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ज़रूर सब्सक्राइब करें। और ये सारी झांकियों में एक एक करके आप लोग को दिखाती रहूँगी और हर एक राज्य की झांकी यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, जो अत्यंत सुंदर झांकी है। और ये 26 जनवरी के दिन जो झांकियाँ निकली थी, वो झांकियाँ को अभी रेड फोर्ट पर रखा गया है और ये 31 जनवरी तक ये यहीं पे रहेगी। तो आप लोग आसपास से हो तो आप लोग जाके देख सकते हो। बहुत ही सुंदर झांकी है। आपको मैं हर चीज़ कवर करने की कोशिश की हूँ, बहुत ज़्यादा कोशिश की हूँ। एक-एक चीज़ कवर करके आप लोग को दिखाने की कोशिश की हूँ। इंडियन आर्मी की ये झांकी है, ये सब लिखा होगा इस पे, जो भी है सब कुछ लिखा होगा। और ये झांकी अत्यंत ही सुंदर और दृश्य इतना सुंदर है कि मैं क्या ही बताऊँ।
इसकी सुंदरता का तो मैं कुछ बयान ही नहीं कर पा रही हूँ कि इतने सुंदर दृश्य देखने के लिए मिल रहा है। और ये झांकी आपको रेड फोर्ट पे सारी झांकियाँ लगे हुए हैं। रेड फोर्ट पे आप जाके देख सकते हो, लाल किला जिसे लाल किला भी कहते हो, और देखो पीछे लाल किला दिख रहा है, वहीं पे आप जाके देख सकते हो। और भीड़ काफ़ी लगे हुए थे, इस भीड़ के बीच में भी मैं देखो कितनी शूटिंग करने की कोशिश की हूँ, आप लोग को दिखाने की कोशिश की हूँ कि हर एक चीज़ मैं अच्छे से दिखा सकूँ। एक-एक झाँकी का मैं फ़ोटो ली हूँ, वीडियो बनाई हूँ, ताकि आप लोग तक पहुँच सके सारी जानकारी। और ये देखिए इतना सुंदर दृश्य, और इतने सारे आदमी सब अपने-अपने झाँकियों को देख-देख कर फ़ोटो बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं यहाँ पे। और ये चीज़ें आप 26 जनवरी पर जो झाँकियाँ निकलती हैं ना, वही झाँकियाँ हैं, जो यहाँ पे अभी 31 जनवरी तक रहेगी ये, यानी कल तक रहेगी। और ये वीडियो 29 तारीख को शूट हो रहा है, और मैं बहुत लेट गई थी, तो यहाँ पे शूट करके मैं डाली थी ताकि आप लोग जा सके, आप आस-पास के लोग हो तो आप जाके देख सकते हो इन झाँकियों को। अत्यंत सुंदर दृश्य दिखाया गया है यहाँ पे, अत्यंत सुंदर ही, जो आप 26 जनवरी में नहीं देख सकते हो झाँकी नहीं, क्योंकि वहाँ इतना रश होता है कि जाने की सुविधा भी नहीं हो पाती है। तो यहाँ पे आप जाके देख सकते हो, हर एक मतलब राज्य का झाँकी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जो देखने में मन को इतना मोह लेता है कि मैं क्या ही बताऊँ। अत्यंत सुंदर दृश्य यहाँ और देखने के लिए मिलेगा। बहुत सारी झाँकियाँ हैं, लाइन ब लाइन झाँकियाँ लगी हुई है। 3 लाइन में, 4 लाइन में करके झाँकियाँ लगी हुई है, तो आप एक-एक झाँकिया को विज़िट कर सकते हो, अ, देख सकते हो, हाँ, फ़ोटो खिंचा सकते हो। और ये काफ़ी सुंदर दृश्य देखने के लिए मिल रहा है। ये देखो, ये कमल का ये फूल है, मखाने हैं, ये बिहार की झाँकी है, और इतना सुंदर दिखाया गया है इस दृश्य को, बिहार की झाँकियों को या मखाने को प्रचलित किया गया है बिहार की झाँकियों में। कुल मिला के मखाने जो है ना, बिहार का सबसे सुपर फूड है, उसको यहाँ पे ये चीज़ें की गई है। देखो, ये 90% वर्ल्ड मखाना, यहाँ पे 90% मखाना बिहार में मिलता है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। और पूरा यहाँ पे बिहार की झाँकियों में मखाने का ही पूरा वर्णन किया गया है। इस मखाने का आपको अगर मार्केट में सारे मखाने तो मिलते ही हैं, लेकिन बिहार के मखाने की बात ही कुछ और है। यहाँ हिमाचल प्रदेश का झाँकी मिल जाएगा। जो हिमाचल प्रदेश की झाँकी है वो भी काफ़ी सुंदर है। ये देखिए बिहार की झाँकी, हमारी बिहार की झाँकी कितनी खूबसूरत है। और वीरों की भूमि, ये वीरों की भूमि है, ये उत्तर प्रदेश की मतलब झाँकियाँ हैं जो वीरों की भूमि है। और यहाँ पे इतने सारे लोग आए हुए हैं कि क्या ही बताऊँ। इतने धूप में इतने सारे लोग आए हुए हैं, धूप से मेरी आँखें नहीं खुल रही थी। आप कई जगह मेरा वीडियो देखोगे तो मेरी आँखें खुल नहीं रही है, क्योंकि धूप काफ़ी है। और उस धूप में मैं गई हुई थी वीडियो शूट करने के लिए, तो एक-एक चीज़ को मैं दिखाऊँगी, हर चीज़ को मैं दिखाऊँगी, यहाँ पे दिखा के आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। रेड फोर्ट पर लगाई गई ये भव्य और ऐतिहासिक झांकी को मैं खुद यहाँ आकर इस झांकी को देखकर आई हूँ, जो और भी अनुभव और गर्व से देशभक्ति की भावना मेरे मन में आई है। बस वही आज आप लोग के वीडियो के माध्यम से आप सभी को साथ साझा करने वाली हूँ। 26 जनवरी सिर्फ एक तारीख नहीं है, एक दिन नहीं है, जो हमारा देश है, संविधान के अनुसार चलने वाला एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक राज्य है। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। इस एक दिन भारत में कानून सर्वप्रिय हुआ और हर नागरिक को समान अधिकार मिले। यह दिन हमें याद दिलाता है स्वतंत्रता दिवस सेनानी का संघर्ष
संविधान निर्माताओं की मेहनत और लोकतंत्र की ताकत। रेड फोर्ट पर जो ऐसे ऐतिहासिक स्थल पर झांकी लगाया जाना है, इस बात का प्रतीक है कि हम सभी अतीत से सीखकर भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। रेड फोर्ट केवल एक किला नहीं है, यह भारत के इतिहास का मुख्य झांकी है। यही है, आज़ादी के दिन की बाद से हर साल प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं और राष्ट्रीय ध्वज को लहराते हैं। रेड फोर्ट पर 26 जनवरी की झांकी इस बात का संकेत है कि हमारा इतिहास, वर्तमान और भविष्य तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस झांकी को लगाने का प्रमुख उद्देश्य देश की जनता, हमारे संविधान और देश के प्रति जागरूक करना है, भारत की विविध संस्कृतियों को दिखाना है और भारतीय एकता को मजबूत करना है। यह झांकी हमें बताती है, यह केवल नक्शे पर बना एक देश नहीं, बल्कि भावनाओं, संस्कारों और बलिदानों से बना राष्ट्र है। भारत की एकता और विविधता। इस झांकी में भारत की एक अनेकता को बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाया गया है। अलग अलग राज्य, अलग अलग भाषा, अलग अलग पहनावा, अलग अलग सांस्कृतिक, फिर भी हम एक भारतीय हैं। हम सब भारतीय एक हैं। यह झांकी हमें यह सिखाती है कि हम सब कहीं ना कहीं किसी देश से सबसे पहले आते हैं। इस झांकी में केवल बड़े नेता या ऐतिहासिक व्यक्ति ही नहीं, बल्कि आम नागरिकों की भूमिका भी दिखाई जाती है। किसान जो अन्न उगाता है, सैनिक जो सीमा पर खड़ा रहता है, शिक्षक जो भविष्य बनाता है, डॉक्टर जो जीवन बचाता है। ये झांकी बताती है देश की असली ताकत उनकी जनता होती है। 26 जनवरी हमें हमारे अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य की भी याद दिलाता है। यह झांकी हमें सिखाता है कि हमें कानून का पालन करना चाहिए, देश की संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए और समाज और भाईचारा बनाए रखना चाहिए। एक अच्छा नागरिक बनना भी देश का एक ही रूप है। यह हमें बताती है देश सिर्फ भाषाओं में नहीं, बल्कि कर्मों में अच्छे दिखते हैं, बल्कि काम करके अच्छे दिखते हैं। अगर हम ईमानदारी से बढ़े, मेहनत करें, समाज के लिए अच्छा सोचें, तो यही अच्छी सोच है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, रेड फोर्ट पर 26 जनवरी के लिए अवसर पर लगी हुई ये झांकियाँ केवल केवल देखने की चीज़ नहीं है, बल्कि महसूस करने की चीज़ है। ये झांकी हमें गर्व दिलाता है देश पर, अपने संविधान पर और अपने होने पर। अगर कोई यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और बहुत सारे ऐसे वीडियो जो मैं लेकर आई हूँ वो दिखाने के लिए, ये सारी चीज़ें कि मैं अपने देश से जुड़ी हुई जितने भी हैं माताएं, बहनें, सब ये वीडियो देखें और कुछ सीखें। यहाँ से कुछ सीखने के लिए मिलते हैं। ये झांकी हमें सिर्फ मात्र देखने से नहीं, इससे बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए भी मिलती है हमें, और बहुत सारी सीख हमें देख के जाती है ये झांकियाँ। तो झांकियाँ की सिर्फ एक देखने की चीज़ नहीं है, ये सीखने की चीज़ है। अलग अलग देशों के झांकियाँ जब आती है हमारे देश में, हमारे भारत देश में, और यहाँ पे इंडिया गेट से रेड फोर्ट तक जो जाती है ये झांकियाँ, और सब हम लोग तालियां उठ के, तालियों की जो गड़गड़ाहट होती है, उन तालियों की गड़गड़ाहट में हमारे कहीं ना कहीं हमारे मतलब कि देश की एकता और बनी पड़ी हुई है। और ये भारत माता की तस्वीर जो घूमते हुए दिखाई दे रही है, अत्यंत सुंदर, अत्यंत भव्य दृश्य यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पे गाना भी बहुत अच्छे देशभक्ति का चल रहा था, जो मैं म्यूट कर दी हूँ।
और म्यूट करने के बाद ही ये सब चीज़ें मैं अपने आप से बोल रही हूँ। और बहुत ही सुंदर दृश्य है। आप लोग अगर जाओ तो जल्दी से 31 जनवरी तक है ये, तो आप लोग जाके देख सकते हो और उनका मज़ा ले सकते हो और अपने संविधान से जुड़े हुई, अपनी सांस्कृतिक से जुड़ी हुई इन सारी चीज़ों को आप भली-भाँति आप देख सकते हो कि कैसे-कैसे हमारे देश में क्या-क्या होता है। और ये झाँकियाँ यहाँ की उत्तराखंड की है, इस तरीके की आपको यहाँ पे मिलेगा। इस तरीके से आपको यहाँ पे बर्तन बनाते हुए, पीतल के बर्तन यहाँ पे बनाए गए हैं, जो जिससे ये दिखाता है। ये सारी चीज़ें बहुत ही सुंदर दृश्य है, बहुत ही सुंदर, अत्यंत सुंदर दृश्य जो देखने के लिए मिल रहा है। और इस तरीके से सारे राज्य के जितने भी झाँकियाँ लगे हुए हैं, कम से कम बहुत सारे झाँकियाँ 4-5 लाइन में झाँकियाँ लगी हुई थी, जो अत्यंत सुंदर देखने के लिए मिल रहा था। और बहुत ही सुंदर, मैं कैमरा घुमा के दिखा रही हूँ, तो यहाँ बहुत सारे जवान जा रहे थे, जो देखने के लिए अत्यंत सुंदर है। बहुत सारे जो डांस में पार्टिसिपेट किए हुए थे, वो सारे जा रहे थे। कितने खूबसूरत लग रहे थे देखने में, इनका मेकओवर देख के मतलब कि क्या ही बताऊँ कि इतने सुंदर दृश्य देखने के लिए आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो आप जाओ, रेड फोर्ट पे जल्दी से जल्दी जाओ और वहाँ पे आपको ये सब मिलेगा देखने के लिए। 26 जनवरी पर जितने भी मैं ये सब पार्टिसिपेट किए थे, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। और बहुत ही सुंदर नज़ारा है, बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा। ऐसे नज़ारा देखने के लिए आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप दिल्ली में रहते हो तो वहाँ आस-पास रहते हो तो आप रेड फोर्ट पे जल्दी से जल्दी जाओ। कल सैटरडे है, कल तक ही ये झाँकी रहेगी और उसके बाद ये हट जाएगी यहाँ से। बहुत लोग फ़ोटो सेशन कर रहे थे, वीडियो बना रहे थे, तो मैं तो सिर्फ़ वीडियो बनाने के लिए वहाँ गई थी और देखने के लिए भी गई थी, ताकि आप लोग को दिखा सकूँ कि हमारे भारत में क्या नहीं है। बहुत कुछ है हमारे भारत में, जहाँ से ये बहुत कुछ मिल सकता है देखने के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं क्या ही बताऊँ यहाँ पे, और चलते-चलते मतलब कि बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाऊँगी। और ये सारी उस दिन 26 जनवरी को जो पार्टिसिपेट किए थे ना, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेगा, वो सब जा रही हैं, वो देखने के लिए भी मिलेगा। और बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ पे है, अत्यंत ही सुंदर दृश्य आपको यहाँ पे मिलेगा। फिर मैं दूसरे एंगल से दिखा रही हूँ, काफ़ी यूनिक सा यहाँ पे दिखा रही हूँ। कोई भी कट नहीं, कोई एडिटिंग नहीं, इसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बिना एडिटिंग किए हुए मैं दिखा रही हूँ। मैं सोची लाइव वीडियो में दिखाऊंगी आप लोगों को, लेकिन लाइव नहीं कर पाई क्योंकि वहाँ वाईफाई का प्रॉब्लम था, इस वजह से लाइव नहीं कर पाई। और इस तरीके से मैं दिखा रही हूँ सारी वीडियो, सारे सब कुछ मैं दिखा रही हूँ, सारी झांकियों को मैं इतना क्लोज पूर्वक आपको दिखा रही हूँ। जो टीवी पे देखा करते थे, वो मैं सामने देख के, मैं टच करके, छू के, सब कुछ करके मैं आई हूँ। तो मन को इतना सुकून मिलता है ना कि कुछ कहने का नहीं। जो आप टीवी पे देखते थे, वो रियल लाइफ में देख रहे हो, और रियल लाइफ में ये उड़ीसा का झांकी है और अत्यंत सुंदर झांकी है। सबके आगे नाम लिखा हुआ है, कहाँ-कहाँ के कौन से झांकी है, वो लिखा हुआ है। ये मध्य प्रदेश के हैं तो वहाँ पे वो लिखा हुआ है। तो सब के अलग-अलग झांकी है, अलग-अलग देश की अलग-अलग झांकी है, राज्य के अलग-अलग झांकी है, वो अलग से मिलेंगे देखने के लिए। सब पे नाम लिखे रहेंगे कौन कहाँ से है, तो वो नहीं है। और बहुत ही सुंदर देखने के लिए दृश्य मिल रहा है। और इस तरीके से हाथ में और भोले बाबा के मूर्ति लिए हुए हैं, ये तस्वीर लिए हुए हैं। और इस तरीके से काफ़ी भव्य देखने के लिए मिल रहा है। वेस्ट बंगाल का है ये, आगे का झांकी वेस्ट बंगाल का है। वेस्ट बंगाल में जो भी है झांकी, वो आपको वहाँ मिलेगा। मध्य प्रदेश का है ये झांकी, और अत्यंत सुंदर दृश्य आपको यहाँ पे मिलने वाला है। और ये देखिए, मरियम सुजलाम सुफलाम शीतलाम मलयज शीतलाम, ये सब वेस्ट बंगाल का झांकी है।
और इस तरीके से मिलेगा। वेस्ट बंगाल का झांकी इस तरीके से बहुत ही सुंदर दृश्य है, बहुत ही सुंदर। मैं क्या बताऊं, मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। जब खुद अपनी आंखों से देखोगे तभी आप लोग को समझ में आएगा कि कितना सुंदर दृश्य है यहाँ पे दिखने के लिए मिलेगा आपको। घोड़े पे सवार होके हैं, ये बहुत सारी चीज़ें मैं बता नहीं पा रही हूँ, लेकिन मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। आप जाके देखोगे ना तो आपको भी बहुत ही बढ़िया लगेगा, बहुत ही सुंदर लगेगा। ये महाराष्ट्र का है, ये आगे जाके महाराष्ट्र का मिल जाएगा झांकी, जो बहुत ही अपने आप में महाराष्ट्र की झांकी बहुत ही बढ़िया है। हर एक राज्य के झांकी की अपनी अपनी क्वालिटी है, अपनी अपनी सुंदरता है, जो बेहद ही खूबसूरत है, बेहद ही खूबसूरत है। उनकी बात ही क्या कहना, कि क्या कह नहीं सकते हो, कि बहुत ही सुंदर है। और यहाँ पे तिरंगा लहराया हुआ है, यहाँ पे यह झंडा इनके महाराष्ट्र के फ्लैग लहरा रहे हैं। और यहाँ हाथों में मोदक लिए हुए खड़े हैं, केले के पत्ते हैं, गणपति बप्पा उनके सिर पे बैठे हुए हैं। जिस तरह महाराष्ट्र में होता है उस तरीके का वो सीन दिखाया गया है। और ये देखिए मोदक लिए हुए बैठी हुई लड़की, एक महिला है जो खड़ी हुई है, प्लेट में मोदक लिए हुए गणेश जी आगे बैठे हुए हैं। और यहाँ पे ढोल बजा रहे हैं, एक लड़की ढोल बजा रही है, जो बेहद ही खूबसूरत लग रही है देखने में, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इनकी खूबसूरती का मैं क्या ही बयान करूँ, इतनी खूबसूरत है कि मैं क्या ही बयान करूँ। और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। आप लोग जल्दी से जल्दी जाओ और देख के आओ भाई, बहुत ही सुंदर नज़ारा है, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम बचा हुआ है। अगर मेरे वीडियो देखते ही आप लोग जल्दी से जाओ देखने के लिए तो बिल्कुल भी मिल जाएगा, क्योंकि कल तक यानी 31 जनवरी तक, आज 30 जनवरी को मैं वीडियो डाल रही हूँ और 31 जनवरी तक ये रहेगा। तो आप लोग ज़रूर जाइए। भारतीय शिक्षा नीति 2020 का है ये। और ये आपको बहुत ही सुंदर दृश्य मिलेगा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही मतलब कि कह ही नहीं सकते हैं, जिसके कोई जवाब नहीं है। पौधे लगाओ, पौधे बचाओ। और एक विकलांग लड़की है जो पौधे लगा रही है, और वो इस तरीके से सब कुछ दिया हुआ है। एक पेड़ माँ के नाम, मतलब एक पेड़ लगाएं अपनी माँ के नाम, और एक पेड़ लगाएं अपनी माँ के नाम, इस तरीके से लिखा हुआ है। वहाँ पे QR कोड लिखा हुआ है। यहाँ पे टीचर जी बैठी हुई हैं, जो ABCD लिखा हुआ है वो सारी चीज़ें लिखा हुआ है। और ये झांकी आ गई है, अब दूसरी झांकी आ गई है, जो बहुत ही, ये भी अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है। और उसके बाद पंजाब की झांकी आ रही है। पंजाब की झांकी, हर एक जगह की झांकी का अपनी बात है, क्योंकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, हर एक जगह की झांकी बेहद ही खूबसूरत है। अपने आप में इतने मस्त हैं, इतने मतलब कि सुंदर हैं, इतने देखने में हैं। इसमें गुरुद्वारे का सीन दिखाया गया है, जो एक लेडी है और एक जेंट्स है, और जो आगे बैठी हुई है गुरुद्वारे के पास बैठी हुई है। और उन्हें गुरुद्वारे को अपने अपने धर्म में सब अपने अपने तरीके से करते हैं। तो बहुत ही अच्छा दृश्य दिखाया गया है, बहुत ही सुंदर। इसकी क्या कहने हैं, इनकी बनावटें देखो कितने सुंदर दिख रहे हैं। बहुत ही सुंदर, अत्यंत अद्भुत, जिसे कह सकते हैं अद्भुत, वो है। इतने इतने सुंदर बनावट, इतने मतलब झांकी की क्या मैं कहूँ। और आगे नागालैंड की है ये झांकी, आपको नागालैंड की मिल जाएगी। और इस यहाँ की झांकी भी बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। हर झांकी में मैं क्या ही बताऊं, कि क्या ही मतलब है, अलग 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 अलग। इसमें चिड़िया के पंख को दिए हुए हैं, और उस पंख को बहुत ही थोड़ा सा बड़ा किया गया है। और चिड़िया देखो इस तरीके से बत्तख बनाया गया है, और इस तरीके से। और वहाँ पे पहाड़ पे बैठी हुई है, और पहाड़ की जो है झाड़ियाँ उड़ियाँ सब दिख रही है। और इस तरीके से बहुत ही सुंदर दृश्य मतलब दिख रहे हैं। ये पहाड़ है, पहाड़ पे फूल लगे हुए हैं। ये उत्तर प्रदेश की झांकी आगे नजर आएगी।
और आगे है उत्तर प्रदेश की झांकी, और उत्तर प्रदेश की झांकी में भी बहुत ही सुंदर दृश्य है। क्या मैं मानूं कि वैसे कि इतने सुंदर दृश्य हैं कि क्या मैं बताऊं। यहाँ पे एक फ़ोटो खींच रहे हैं, एक बच्चे हैं जो फ़ोटो खींच रहे हैं, ऊपर से एक महिला है, ऊपर से एक जेंट्स है जो सारी चीज़ें दी हुई है। और यहाँ पे ज्ञान केंद्रित न्याय प्रणाली, यह बहुत ही खूबसूरत सा है। यहाँ पे बुक का स्टोर लग रहा है। इस तरीके से भारत का नक्शा बना हुआ है जिसमें बुक भरा हुआ है, और यही बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। ये सिर्फ वीडियो में इतने सुंदर लग रहे हैं, आप रियल में देखोगे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। रियल में जब जाके आप देखोगे तो उसकी बात ही गजब है। एम्बुलेंस है, वैन है, उत्तर प्रदेश है, मिनिस्ट्री ऑफ है। यहाँ पे इसमें बुक है, आगे जाके बुक है आपको दिखेगा। मोबाइल फॉरनेस्ट है, और ये बुक आपको चलते हुए दिखाई देगा, घूमते हुए दिखाई देगा। जो एक ही चीज़ उसमें लिखा होगा, दंड से न्याय की ओर, यहाँ पे लिखा हुआ है। और बुक में कुछ और लिखा होगा, भारतीय स्वास्थ्य करके नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 अलग अलग लिखा हुआ। भारतीय न्याय संहिता अलग अलग 3 तरीके से लिखा हुआ है, 3 तरीके में अलग अलग लिखा हुआ है। ये घूमता हुआ बुक है जो काफ़ी बेहद अपने आप में दिखाई दे रहा है। देखो कितने सुंदर से दिखाई दे रहा है। और ये रहा छत्तीसगढ़ का, और छत्तीसगढ़ का में बहुत ही बढ़िया है। जो जंगल का सीन इसमें दिखाया गया है, और जंगल के सीन में दिखाया गया है कि कैसे मारे जाते हैं वहाँ पे। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही मैं बता रही हूँ, झांकी देख के बता रही हूँ। और ये छत्तीसगढ़ की झांकी है। जो पेड़ पौधे जो काटे जाते हैं उसके लिए हैं, दिखाए गए हैं। बहुत सारी चीज़ें उसमें दिखाई गई है। और ये देखिए अंग्रेज़ों का भी सीन इसमें दिखाया गया है कि कैसे अंग्रेज़ों को इसमें दिखाया गया है छत्तीसगढ़ में। बहुत सारी चीज़ें हैं, और ये बहुत ही बढ़िया दृश्य दिखाया गया है। जो पेड़ लगे हुए हैं ना, ये सब आर्टिफिशियल लगे हुए हैं। जो देखने में हरियाली जितनी भी है आपको ओरिजिनल नहीं मिलेगा, ये सारे आर्टिफिशियल है। क्योंकि ये झांकी है, झांकी में उसी तरीके से बनाया गया है जो आपको रियल देखने में लगे, तो ये रियल नहीं है। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये देखो लाल किला, और लाल किला के जो चौबारे हैं ना, जो बाहर के बड़े से ग्राउंड है ना, वो सारे ग्राउंड में झांकी रखे गए हैं। कुल मिला के देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। और मैं जाकर यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ कि मेरा सीन भी आ जाए, क्योंकि वीडियो में मेरा सीन आया नहीं था। बहुत ही मैं ही शूट कर रही थी तो मेरा सीन नहीं आया था। और इस तरीके से मैं हाय बोल रही हूँ आप लोग को। आप लोग को कैसा लग रहा है मेरा वीडियो? दोस्तों अगर ये मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ये मेरे हस्बैंड हैं, और उनका भी सीन मैं ली हूँ थोड़ा सा, कि जाके ये भी ले जाके थोड़ा सा सीन इनका भी ली हूँ। दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर जितना जितना ही हो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और भी ऐसे ही अच्छी वीडियो लेके आती रहूँगी। तब तक के लिए दोस्तों सेफ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। और ऐसे ही वीडियो बना बना के आप लोग के साथ शेयर करती रहूँगी। और आप लोग जल्दी से जल्दी जाओ रेड फोर्ट पे। झांकी पूरा झांकी जो 26 जनवरी में निकला था वो रेड फोर्ट पे झांकी लगा हुआ है, तो आप लोग जल्दी से जल्दी जाओ देखने के लिए, और इन्जॉय करो, मज़े करो। और बहुत ही अपने देश से जुड़े हुए चीज़ें आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। तो शांति से देखें और शांति से एंजॉय करें, वीडियो शूट करें, देखें और एंजॉय करें। खाने की भी व्यवस्था है यहाँ पे, तो आप लोग खाना, अगर भूख लगे तो आप खाना भी खा सकते हो। तो तब तक के लिए दोस्तों सेफ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। और फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट
ब्लॉग लेके। तब तक के लिए दोस्तों सेफ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें और यूं ही चमकते रहें, दमकते रहें और अपने अपने घर में खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। और मैं भी अपने तंदुरुस्त हूँ और ये बाय बाय कर रही हूँ। बाय बाय दोस्तों। और मेरे हस्बैंड पीछे हैं और वो देखिए वो भी घूम के वीडियो बना रहे हैं ताकि मैं भी दिखा सकूं। और मैं पूरा घूम के एक बार दिखा देती हूँ आप लोग को कि कैसा लग रहा है। और ये देखिए ये भी मेरे साथ हैं और मैं पूरा वीडियो दिखा रही हूँ दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।